मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो आज की मॉर्निंग कुछ स्पेशल है क्योंकि आज मौसम काफ़ी अच्छा हुआ था। बादल तो बहुत अच्छे थे और मॉर्निंग की शुरुआत बादलों के साथ और ग्रीनरी के साथ आपकी बालकनी से हो तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो दिल्ली में तो ऐसा कुछ मौसम था लास्ट वीक। ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी है तो टाइम नहीं मिल रहा था एडिट करने का, आज कर रही हूँ। बट हाँ, जो दिल्ली में रहते हैं उनको पता है कि लास्ट वीक कुछ ऐसे ही बादल हुए थे। कई जगह तो बहुत अच्छी बारिश हुई थी, बट हमारे यहाँ पे बादल तो बहुत अच्छे हुए थे। बस बारिश सिर्फ 10 से 15 मिनट की हुई थी, हल्की सी। तो बट उसको भी एंजॉय करना तो बनता ही है। तो चलिए पहले किचन में जाके थोड़ा सा काम कर लिया जाए। तो सुबह सबसे पहले चाय के साथ साथ दूध जो आता है उसको मैं बॉईल कर लेती हूँ। तो सारे दूध को एक साथ निकाल के एक साथ बॉईल करके रख देती हूँ, जिससे इजी ये होता है कि जब दिन में बच्चे दूध मांगते हैं, उनको जब दूध देना होता है तो बॉइल्ड दूध रखा होता है, फिर वो चाहे बेशक से ठंडा भी पी ले उसको तो वो नुकसान नहीं करता। उसके साथ साथ चाय की प्रिपरेशन भी हो जाती है। तो चाय बीच में तो हम लोगों ने, जैसे आपको पता ही है, बिल्कुल छोड़ ही दी थी सुबह की चाय, बट फिर से स्टार्ट हो गई है। और मौसम थोड़ा सा ऐसा हो तो और भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट लगती है चाय की। चाय लवर जो है वो इससे रिलेट कर सकते हैं। तो आज की चाय अकेले ही मुझे पीनी है, कोई है नहीं, विनोद नहीं है, जा चुके हैं, सुबह सुबह जल्दी चले गए थे। तो चाय को सिर्फ मैं अकेले ही इंजॉय करूँगी। तो चाय ले ली है, बिस्किट ले लिया है और इस चाय को बादलों के साथ, ग्रीनरी के साथ जा कर के थोड़ी देर आराम से बालकनी में बैठ के इंजॉय करें। इसको बोलते हैं मी टाइम। यस, थोड़ा सा अपने लिए टाइम। तो सुबह सुबह अगर आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लेते हैं, चाहे फिर वो 10 से 15 मिनट हो या फिर 5 मिनट ही क्यों ना हो, उससे आपका दिन है वो बहुत अच्छा जाता है। तो मैं अब बिल्कुल अपने प्लांट्स के पास आ गई हूँ, बैठ के चाय को एंजॉय करूँगी और थोड़ा सा दिन को ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे कि क्या क्या करना है। चाहे तो आप उसको लिख भी सकते हैं या फिर आप ऐसे ही उसको अपने माइंड में रख सकते हैं, एज यू विश, जैसा आपको अच्छा लगे। तो जब तक चाय और बारिश को मैंने एंजॉय किया, दूध मेरा है बॉईल हो चुका है। तो दूध को बॉईल करके मैं उसको इस तरह से छलनी से ढक देती हूँ, जिससे उस पर मलाई भी अच्छी आती है और वो ठंडा भी जल्दी हो जाता है। रात को मैंने छोले भिगो दिए थे, तो छोले बॉईल करके रख दूँगी दोपहर के लिए। अभी ब्रेकफास्ट में तो कुछ और बनाऊँगी, बट हाँ, जो लंच होता है उसकी प्रिपरेशन मैं ब्रेकफास्ट के साथ कर लेती हूँ, जिससे कि दोपहर को आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाता है अपने साथ स्पेंड करने के लिए। तो सिंपल सा बस छोलों में जो है नमक और हल्दी और थोड़ा सा बेकिंग सोडा मैंने डाल दिया है। तो बेकिंग सोडा अगर आप थोड़ा सा डालते हो तो वो अच्छा रहता है, जो भी आपकी इस तरह की दालें होती हैं उनके लिए, वो स्टमक को फिर अपसेट नहीं करते हैं। तो बस अब मैं इसको विसल लगवा दूँगी और इसके साथ साथ जब तक छोले बॉईल होंगे, अपना जो ब्रेकफास्ट है उसकी भी प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो पहले तो मैंने सोचा था सबके लिए एक जैसा ही बनाऊंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरे बच्चे वही खा लेते हैं जो मैं खाती हूँ या विनोद खाते हैं, जो भी हम लोग खाते हैं वही सब हैं। बट कभी कभी बच्चों की डिमांड अलग होती है। पर आज मैंने सबके हिसाब से ही बनाया था। तो विनोद तो जैसे मैंने बताया अर्ली मॉर्निंग चले गए थे। बच्चों के लिए और अपने लिए मैंने ओट्स और बेसन का चीला बना रही हूँ। थोड़ा सा डिफरेंट बना रही हूँ उसको। अगर आप ट्राई करना चाहें तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहता है। तो ओट्स और बेसन को आप इक्वल क्वांटिटी ले लीजिए या किसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसमें मैंने अजवाइन डाल दी है, बेसिक से जो मसाले होते हैं, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी और सॉल्ट, ये डाल देना है, बाकी कुछ नहीं डालना। साथ में मिर्ची भी आप डाल सकते हैं, ग्रीन चिली या रेड चिली, जो भी आप चाहें। तो डिफरेंट क्या है इसमें? डिफरेंट है कि कसूरी मेथी। यस, कसूरी मेथी जो होती है वो 1 स्पून आप उसको थोड़ा सा हल्का सा क्रश करके इसमें डाल दीजिएगा, 1 से 1.5 स्पून, बस ज़्यादा आपको नहीं डालनी है। और फिर जिसका टेस्ट आएगा ना, वो टेस्ट मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। आपको लगेगा नहीं है कि आप वो बोरिंग सा चीला खा रहे हो, अगर किसी को बोरिंग लगता है तो कसूरी मेथी डालने से ही वो एक तो हेल्दी भी हो जाता है, प्लस उसके जो टेस्ट होता है ना वो बहुत अच्छा आता है। तो ऐसे इसमें कुछ अलग नहीं है, बस कसूरी मेथी मैंने डाली है इसके अंदर। ओट्स और बेसन डाला है, आप चाहे तो इसमें रवा भी डाल सकते।
रवा भी डाल सकते हैं। और बस अब मैं इसको अच्छा से इसका पेस्ट बना के और इसको थोड़ी सी देर रख दूँगी, एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए, ताकि जो बेसन है वो फूलता है तो वो फूल जाए, और उसके हिसाब से फिर हम इसका जो कंसिस्टेंसी है वो करेंगे। तो फिलहाल इसको थोड़ा सा लिक्विडी कंसिस्टेंसी में मैं छोड़ूंगी, क्योंकि बेसन फूलेगा तो वो सही जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो आ जाएगी। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करके और रेस्ट करने के लिए हमें इसको छोड़ देना है 10 से 15 मिनट के लिए एटलीस्ट। तो ब्रेकफास्ट का बैटर जब तक रेस्ट कर रहा है तब तक मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो उसको चलो यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट बना रही हूँ यहाँ पर। तो तीनों ही चीज़ों को जो रिक्वायरमेंट होती है वो डेली नीड होती है हमें सब्जी में या दूसरी चीज़ों को बनाने में, और डेली इनको छीलना कट करना बहुत ही टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए बेटर होता है कि इसका पेस्ट बना के आप रख लो। तो अदरक को मैंने अच्छे से वॉश करके सुखा लिया था, और इसके छिलके मैं नहीं उतारती हूँ, एज इट इज़ ही मैं इसको ग्राइंड करूँगी। आप चाहें तो उतार भी सकते हैं। मिर्ची के जो डंठल है उनको निकाल करके और बस इस तरह से साबुत डाल दूँगी, क्योंकि पीसना तो है ही। और साथ में जो लहसुन है उसको भी छील लेंगे। तो लहसुन छीलने के भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। एंड क्योंकि बहुत सारे न्यू सब्सक्राइबर होते हैं, उनको पता नहीं होता, जो नई नई स्टार्ट किया होता जिन्होंने किचन। तो कुछ मिर्ची मैंने उसमें डाल दी है, और कुछ मिर्ची मैं इनको अलग स्टोर करके रख दूँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में अलग से मिर्ची की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरह से टिश्यू पेपर लगा के और एक कंटेनर में ये सेफ़ रहती है, और काफ़ी टाइम तक ये चल जाती है। तो चलिए, उसके बीच में मेरे पास डिमांड आ गई है कि मम्मा पास्ता खाना है हमें। तो बच्चों के लिए जो पास्ता है वो बॉईल करने के लिए मैं रख देती हूँ। तो पानी मैंने बॉईल कर लिया, उसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया ताकि पास्ता जो है वो चिपके ना। थोड़ा सा इसके अंदर सॉल्ट डाल देंगे, और जो पास्ता बनाना है 1 कटोरी इनफ रहता है मेरे घर में, तो 1 कटोरी जो पास्ता है मैं वो डाल देती हूँ, और इसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। मीनवाइल जो अपना काम चल रहा था वही हम कर लेते हैं। तो लहसुन को छीलना ना बहुत एक मतलब इरिटेटिंग काम होता है, एटलीस्ट मेरे लिए तो। लेकिन इसके लिए ना मैंने 2-3 चीज़ें देखी यूट्यूब पे ही, तो जो मुझे सही लगा मैं वो आपको बता रही हूँ। तो उसमें से एक तरीका था कि इस तरह से आप जो लहसुन है उसको इस तरह से क्रश कर लो, और उसको अलग अलग करके फिर ग्लास के कंटेनर में डाल के और उसको शेक करके करो 1 मिनट के लिए, तो छिलका उतर जाएगा। तो ये जो तरीका है ना, ये अगर थोड़ा बहुत लहसुन, जैसे आपको 1 डंठल छीलना है तो उसके लिए तो ठीक है। बट अगर आप जैसे मेरी तरह से पेस्ट बना रहे हैं ना, तो उसके लिए ये वर्क नहीं करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको क्वांटिटी में छीलना होता है। तो ये थोड़ा सा एक तो टाइम भी लेता है, और दूसरा फिर जब आप इसको छीलते हो ना तो हाथ जो है वो चिपचिपे हो जाते हैं और नेल्स पेन करने लग जाते हैं, और फिर वही नाइफ़ लेके आप छीलोगे तो वही टाइम लगना है। तो ये मुझे ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगा अगर आप ज़्यादा जो लहसुन छील रहे हो उसके लिए। तो ये अगर आप थोड़ा बहुत छीलते हो तो उसके लिए तो बेस्ट है, अदरवाइज़ मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगी जहाँ पे आपको ज़्यादा लहसुन छीलना है उसके लिए। हाँ, लेकिन इससे क्या होता है, छिलके उतर जाते हो, थोड़ा सा काम आपका ईजी हो जाता है इस तरीके से करने से। तो चलो दूसरा तरीका भी बता देती हूँ। और हाँ, इसमें जैसे आपने ये कर दिया, उसके बाद जो उसका होता है ना किनारा, उसको इस तरह से प्रेस कर दो, तो उससे और भी जल्दी जो है लहसुन छिल जाता है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हो। हाँ, हमारे ब्लॉग तो होते ही है यार तो मजाक कर रही हूँ। तो चलिए दूसरा जो है वो तरीका भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या होता है। ये देखो कैसे ना चिपचिपे से हो जाते हैं ये, इस तरह से अगर लहसुन छीलते हैं तो, और ये बहुत इरिटेटिंग लगता है ना। तो ये कम के लिए तो ठीक है, बट ज़्यादा के लिए नहीं। दूसरा तरीका क्या है, आप एक बाउल ले लो, उसमें इस तरह से जो लहसुन है उसको अलग अलग कर दो, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया उसी तरह से इनको अलग अलग करके, और एक बाउल के अंदर आपको माइक्रोवेव करना है इसको 30 सेकंड के लिए। सिर्फ 30 सेकंड के लिए कीजिएगा, मैंने इसको शायद 40 सेकंड के लिए कर दिया था, तो ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया था। तो आप इसको सिर्फ 30 सेकंड के लिए करेंगे माइक्रोवेव, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा, और बहुत जल्दी ये काम भी करता है ये वाला तरीका। तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे से निकल जा रहा है। थोड़ा सा गर्म हो गया क्योंकि वो 10 सेकंड का ही फ़र्क रह गया, तो 30 सेकंड इनफ रहता है। तो ये सबसे बेस्ट जो तरीका है वो मुझे लगा। 1-2 और तरीके थे, वो तो मुझे सही लगे ही नहीं, मैंने 2 ट्राई किए थे, तो दोनों में से मुझे ये वाला जो है वो बेस्ट लगा। तो आप भी ये वाला जो तरीका है वो यूज़ कर सकते हो लहसुन को छीलने के लिए। आई नो बहुत इरिटेटिंग होता है ये तो चलो, तीनों चीज़ें जो हमारी है वो रेडी हो गई है। तब तक जो मेरा पास्ता है वो भी बॉईल हो गया। तो पास्ता मैं बनाने तो लगी थी वीडियो, लेकिन उसकी वीडियो पूरी नहीं हो पाई। फिर कभी मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। बट उसमें वही है, मैंने पहले थोड़ा सा ऑयल डाला, फिर थोड़ा सा बटर डाल दिया, चीज़ डाल दिया, एंड जो मेयोनी थी वो मेरे पास रखी हुई थी। जो पास्ता की मेयो होती है वो रेडीमेड लेके आती हूँ, क्योंकि मेरे घर में बहुत कम बनता है। तो बस वो सब डाल करके, और मैंने इसमें थोड़ा सा पहले तड़का लगाया था, और फिर
पास्ता डाल के वो बना दिया था। तो पूरी क्लिप मेरे पास नहीं है, वो फिर कभी मैं शेयर करूँगी। तो बच्चों के लिए तो बना था पास्ता। और बस उसके बाद हमें जो लहसुन अदरक था और जो मिर्ची थी उसका एक पेस्ट बना लेना है। फाइन सा पेस्ट बना लो और इसको आप किसी भी कंटेनर में फ्रिज के अंदर रख सकते हो। और लेकिन इसका एक बस इसको अगर आपको एक्स्ट्रा चलाना है, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं, तो इसीलिए मैं इसके अंदर 1 चम्मच जो है सॉरी मेरी वॉइस के लिए, 1 चम्मच सरसों का जो तेल है वो मिक्स कर रही हूँ। और चुटकी भर, बिल्कुल चुटकी भर जो नमक है वो करूँगी, तो ये ख़राब नहीं होने देगा आपके पेस्ट को। लेकिन अगर सर्दियाँ होती हैं तो मैं इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करती हूँ। और ये जो मेरा पेस्ट है वो अराउंड 20 से 25 दिन मेरा आराम से चल जाता है। लेकिन जैसे इतना ज़्यादा भी बनाया है ना, ये तो गर्मियों में तो चल जाएगा 1 महीना, लेकिन सर्दियों में तो ज़्यादा लगता है, तो वो कम दिनों के लिए चलता है। तो अगर आप 15 दिन के लिए भी बना के रख रहे हो ना, तो इस तरह से ग्लास के कंटेनर में या फिर प्लास्टिक के कंटेनर में आप उसको रख सकते हो। अच्छा, एक और चीज़ कि प्लास्टिक हार्मफुल है। प्लास्टिक हार्मफुल होता है जब वो पिघलता है और वो कुछ केमिकल रिलीज़ करता है। आप अच्छी क्वालिटी का अगर प्लास्टिक ले रहे हो तो आप उसको अपने फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि यार ज़रूरी नहीं है कि हर कोई ग्लास वाले कंटेनर वो अफोर्ड ही कर सकता हो, या जो अफोर्ड भी कर सकता है हो सकता है उसके घर में हाउस हेल्पर काम कर रही हो, बच्चे छोटे हों, वो गिर के टूटेगा, नुकसान होगा, वो सब चीज़ें भी तो होती हैं ना। तो हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से स्टडी करके तभी किसी नतीजे पर जाना चाहिए। तो अगर आप ठंडी चीज़ों के लिए फ्रिज में या कुछ ऐसा स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगी आप बिल्कुल प्लास्टिक कंटेनर का यूज़ कर सकते हो, लेकिन समझदारी से अच्छे प्लास्टिक कंटेनर का, सिर्फ उनको चीज़ों को स्टोर करने के लिए, ना कि उनमें कुछ गर्म खाना डालने के लिए या गर्म चीज़ें स्टोर करने के लिए या ओवन वगैरह पे यूज़ करने के लिए। उसके लिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। तो बारिश हो चुकी है और मौसम जो था वो बहुत ही अच्छा यहाँ पर हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों से। अच्छे से रहिए, घर के अंदर रहिए, स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए। बाय।